नमस्कार। मैं उमार अमन सेमाल आज एक नए टॉपिक पे चर्चा करने आया हूँ और विषय वस्तु है भारतीय सनातन परंपरा में श्राद्ध पक्ष का महत्व। ये पक्ष जो है हमेशा भाद्रपद शुद्धि पूर्णिमा से लेकर और आश्विन वदी अमावस्या तक इस 16 दिन के 16 श्राद्ध हम सनातनी लोग अपने पितरों को देते हैं। जिस पितर की जिस दिन तिथि पड़ी उसके नाम का श्राद्ध उस दिन करने की परंपरा है। और यदि कभी तिथियों में भूल चूक हो जाती है, हमें तिथियां याद नहीं रहती है, तो उसके लिए देव पितृ कार्य अमावस्या जो सर्वश्राद्ध भी जिसको कहते हैं उस दिन, तो श्राद्ध पक्ष में बहुधा पुत्र पौत्र जो भी है पुरुष सदस्य नदी तट पे जाके, या कुछ लोग जहाँ नदी बहुत दूर होती है वहाँ लोग घर में ही गंगा जल या गंगा के समान ही पुण्यकारी जो शाश्वत धाराएं जल की है उससे पितरों का तर्पण करते हैं, मतलब जल देते हैं पितरों को। और एक श्लोक मुझे याद आ रहा है, देवताभ्य पितृभ्यश्चा महायोग्यभ्येव च नमो स्वाहाय स्वाधाये नित्यमेव नमो नमः। अनादि निधनो देवा शंख चक्र गदाधरा अक्षया पुंडरेकाक्षा पितृमोक्षा वरदो भवेत्। तो श्राद्ध पक्ष का महत्व क्या है, मैं इस पे चर्चा कर रहा हूं। और पितरों के बारे में जो सर्वाधिक जानकारी हमें मिलती है वो मिलती है गरुड़ पुराण से। 18 पुराणों में एक पुराण गरुड़ पुराण, और गरुड़ पुराण में परलोक की यात्राएं के बारे में ज़्यादा बताया गया है। तो परलोक का वर्णन तो हमारे सनातन शास्त्रों में ही है। अन्य धर्म जो है वो परलोक के बारे में ज़्यादा कुछ नहीं बोलते हैं। इस्लाम में क़यामत का दिन माना जाता है, डूम ऑफ द डे, उससे आगे कुछ नहीं माना जाता है। जीवात्मा का पुनर्जन्म लेना और 84 लाख योनियों में घूमना ये हमारे ही सनातन ग्रंथों में लिखा गया है। तो मूलतः हम इसमें पूर्णतः जो अगले जन्म के बारे में या पितृलोक के बारे में जो भी हमारे पास संदर्भ ग्रंथ हैं वो हमारे साहित्यिक स्रोत हैं और उनके अध्ययन करके हम बोलते हैं। तो खैर, आत्मा के अजर अमर रूप पे 700 श्लोकों की जो हमारी भगवत गीता है उसमें बड़े डिटेल से कृष्ण अर्जुन के संवाद में, श्री कृष्ण और अर्जुन के संवाद में बहुत डिटेल से लिखा गया है, बहुत डिटेल से कहा गया है। लेकिन यहाँ पे जो मैं चर्चा करने चाह रहा हूँ वो मूलतः गरुड़ पुराण की कथाएं। और सामने तो ये कहूँगा, बहुत सारे लोग कहते हैं, मैं कुछ वामपंथी विचारों का आदमी हूँ, कि साहब गरुड़ पुराण नहीं पढ़ना चाहिए। बहुत सारे लोग कहते हैं गरुड़ पुराण तभी खोला जाता है जब किसी के घर में मृत्यु होती है तो ही गरुड़ पुराण सुना जाता है। ऐसा नहीं है। कोई भी साहित्य अच्छा या बुरा नहीं होता है, बशर्ते इंसान उससे कितना समझता है, उससे कितना ज्ञान अर्जित करता है, कितना उसका चिंतन मनन करता है। मेरे को कई बार अपने घर वालों ने, अन्य लोगों ने कहा कि भाई महाभारत मत पढ़ो, महाभारत घर में मत रखो, गरुड़ पुराण मत पढ़ो। मैंने ये लगभग जो भी साहित्य मेरे हाथ पड़ा, जब पढ़ा मैंने उसको जरूर पढ़ा। ये मेरी अपनी हॉबी है और मैं इस विषय वस्तु पे कभी नहीं जाता हूँ ये चीज़ पढ़नी चाहिए और ये चीज़ नहीं पढ़नी चाहिए। जो लिखा हुआ है वो अध्ययन के लिए ही लिखा हुआ है। तो गरुड़ पुराण में मूलतः 19,000 श्लोक हैं, जिसमें 7,000 श्लोकों में ही गरुड़ पुराण घूमता है। ठीक है। गरुड़ पुराण का जो दूसरा अध्याय है वो प्रेत कल्प का लगता है, ज़्यादातर हमने वही पढ़ा है। और
देखिए, आज तो 19वीं और 20वीं शताब्दी में पश्चिमी देशों के वैज्ञानिकों ने अन्य ग्रहों पर जीवात्मा की कल्पना की है। हमारे सनातन धर्म में युगों पहले अन्य लोगों की कल्पना की गई थी, बशर्ते उनके कुछ नाम और थे। तो मूलतः सनातन ग्रंथों में 14 भुवन का वर्णन आता है। पृथ्वी सहित 7 ऊर्ध्वतल माने जाते हैं और 7 जो है वो अवतल माने जाते हैं, यानी धरती से नीचे। ऊर्ध्वतल में भू, भुव, स्वाहा, माह, जन, तप और सत्यम, 7 लोग ऊपर के। और जो नीचे तल हैं, धरती से नीचे अतल, वितल, सुतल, तलातल, महातल, वितल और पाताल, इस प्रकार के 7 लोग जो हैं पृथ्वी से नीचे और 7 लोग पृथ्वी से ऊपर माने जाते हैं। अब क्या होता है, गरुड़ पुराण कहता है कि प्रत्येक लोक में जीवात्माएं वास करती। जीवात्माओं को लोक जो है उसके कर्मों के अनुसार, पृथ्वी के कर्मों के अनुसार मिलता है। कर्म का क्षेत्र जो है, यानी कर्म की योनि, ये भूलोक है। और इसके बाद इस भूलोक में किए गए हमारे कर्म, चाहे वो सत्कर्म हो चाहे वो दुष्कर्म हो, उसके अनुसार ही योनियां मृत्यु के बाद तय होती है और उसके अनुसार ही लोक में मिलते हैं। जो बहुत पुण्यात्मा होती है उनको मोक्ष मिल जाता है और वो सत्यलोक को चली जाती है। सबसे ऊपर सत्यलोक को ही वैकुंठ कहा गया है, भगवान विष्णु का निवास स्थान। तब आत्मा, जीवात्मा जो है परमात्मा में विलीन हो जाती है और उसको दोबारा जन्म लेने की जरूरत नहीं पड़ती है। तो जो जीवात्मा सबसे ऊपर जाती है वो सत्यलोक को चली जाती है, भगवान विष्णु के लोक को चली जाती है और वो फिर जन्म नहीं लेती, मतलब उसको मानव योनि में आने की आवश्यकता नहीं पड़ती। ऐसी आत्मा कोई करोड़ों में कोई होगी, लेकिन प्रायः इस धरती लोक में आते आते आदमी कई अच्छे कर्म कई बुरे कर्म करता है, तो सबसे पहले बुरे कर्मों का फल शुरू होता है, अच्छे कर्म का बाद में बुरे कर्मों का फल शुरू होता है। मैं एक आख्यान बता रहा हूं, हम लोगों ने महाभारत पढ़ा होगा और पांडवों की स्वर्गारोहणी यात्रा पढ़ी होगी। एक कुत्ता हस्तिनापुर से ही पांडवों के साथ चलता है। चारों पांडव और द्रौपदी समाहित हो जाती हैं धरती में, सिर्फ धर्मराज युधिष्ठिर बचते हैं और उनको लेने स्वर्ग से विमान आता है। वो विमान में बैठते हैं, लेकिन पहले उनको एक गंदी नदी का दर्शन होता है जिससे उनको मन घृणित हो जाता है महाराज युधिष्ठिर का। वो कुत्ता भी साथ था, कुत्ते को छोड़ के धर्मराज जाने को तैयार नहीं होते, कुत्ता भी साथ था। तो कुत्ते ने धर्मराज का रूप लेकर महाराज युधिष्ठिर को दर्शन दिए। वो धर्म चल रहा था, तो वो गंदी नदी क्यों देखनी पड़ी? वो नरक का द्वार था। वो क्यों देखना पड़ा कि ये लिखा है ग्रंथों में कि महाराज युधिष्ठिर ने एक बार जीवन में झूठ बोला था। अश्वत्थामा हतो हता नरोवा कुंजरोवा, अश्वत्थामा मारा गया परंतु हाथी। तो ऐसे महाराज युधिष्ठिर को भी जब नरक का दर्शन देखना पड़ा, जिनका रथ जो है 6 अंगुल धरती से ऊपर चढ़ता था, तो आम आदमी तो खैर हम लोगों की तो बात ही क्या करें, और हम तो कलयुग इंसान है, मोक्ष की बात ही नहीं कर सकते। बहुत, यद्यपि धरती में पुण्य आत्माएं भी हैं, पाप आत्माएं भी हैं, पुण्य आत्माएं भी हैं, तो ये जीवन तो लगा हुआ है, लेकिन कर्मों के अनुसार फल सबके लिए निर्धारित है। अब कर्मों के अनुसार जो फल लगते हैं, हमने गरुड़ पुराण में सुना होगा, जब कोई व्यक्ति जिसके प्रांत होने वाले होते हैं उसको यमदूत दिखाई देते हैं, खासकर उन आत्माओं को जिन्होंने बहुत पाप इस धरती पे किए हैं। यमदूतों के नाम है चंड और प्रचंड। जैसा गरुड़ पुराण में वर्णन आता है, बहुत ही काली वेशभूषा धारण किए हुए, लंबे लंबे नाखून, लाल आंखें, बढ़े हुए दांत, बढ़े हुए बाल, ये चंड और प्रचंड
यमदूत इनको कहा जाता है। तो कभी कभी आपने महसूस भी किया होगा, हमने सुना भी है लोगों से कि मृत शैया पर पड़ा हुआ व्यक्ति कभी कभी उसको ये लगता है कि मुझे लेने कोई आ रहा, मुझे कोई देख रहा, ऐसे ऐसे करके वो उलझुल बातें करता है। तो लोग कहते हैं, पुराने लोग कहते थे, अब तो नए को तो वो पता भी नहीं, पुराने लोग कहते हैं कि इसके लेने वाला आ गए, मतलब इसको लेने वाले आ गए। लेने वाले कौन होते हैं? वही यमदूत। यमदूत जब उस आत्मा को अपने हाथ में ले लेते हैं, जीवात्मा को, तो उसको सीधे उसकी पेशी लगती है यमराज के यहाँ, पहले द्वार पे। और ये हम जानते हैं कि यमराज के पेशकार चित्रगुप्त जी उसकी फाइल खोलते हैं पूरी, उसके कर्मों का लेखा जोखा, और तदनुसार उसकी सजाएं तय होती है। तो सजाएं पहले नीचे के युग से शुरू होती है, यानी जो विभिन्न लोग हैं, बहुत लंबी चौड़ी कथाएं हैं प्रेत कल्प की, 28 द्वार नरक के और वैतरणी नदी और विभिन्न गांव और विभिन्न कष्टों के साथ आत्मा भूखी प्यासी अनेक असह्य कष्ट करते हुए उन नरक आत्माओं को करती है। उन नरक आत्माओं में विभिन्न प्रकार के दुख जो है यमदूत देते हैं, उसको उसके पृथ्वीलोक के करने दिखाते हैं और वो उसे दंडित करते रहते हैं। तो कहते हैं, देखिए हम लोगों ने देखा होगा, बड़े बारीकी से सनातन धर्म को देखते हैं, 13 दिन का जो पातक लगता है, हमारे इधर तो मनाते हैं कहीं 12 दिन कहीं 13 दिन, फिर लिंग रखने की अलग अलग परंपराएं हैं। शुरुआत के जो 10 दिन होते हैं वो जीवात्मा के सफर के दिन होते हैं, उसको बहुत नरक का सफर कहते हैं। इसलिए द्वार से अर्थी उठाने के साथ साथ चिता तक 6 पिंड दिए जाते हैं, पिंड दिए जाते हैं। और तत्पश्चात फिर पिंड का कार्यक्रम ये 4-5 दिन के पिंड एक साथ दिए जाते हैं, और फिर 10 कर्म तक जो है पिंड इत्यादि चलते रहते हैं। ये प्रेत पिंड होते हैं, और उसके बाद सपिंड होते हैं, वो अलग चीज है। तो जब ये कथा आती है कि जब जीवात्मा को उसके पापों को दिखा दिखा के यमदूत बैतरणी में डुबाते हैं, और बैतरणी नदी कैसी नदी है, कहते हैं कि बैतरणी को की कल्पना जो है उससे की गई जैसे हमारा बलगम नहीं होता है जो खांसते समय आता है, उस बलगम के रूप में की जाती है। और उस बलगम रूपी नदी में उस जीवात्मा को डुबाया जाता है, और जैसे ही वो सांस लेने के लिए ऊपर निकलती है, यमदूत भाला चुबा के उस आत्मा में चल नीचे, तो तेरे पापों की सजा मिल रही है। खोलती कड़ाई हुई में कई ऐसी ऐसी जगहों को, जलती हुई आत्माओं में ऐसी ऐसी जगह दुष्ट आत्मा को यमदूत सजा देते हैं। इस प्रकार की असीम सजाएं पाते हुए वो जीवात्मा कहती है कि कोई मेरा है, कोई मेरा है तो मुझे तारो। वो अपने परिजनों को याद करता है, कोई मेरा है तो मुझे तारो, मुझे इस असीम दारुण दुख से तारो। भाई हम पृथ्वी पे देख लें, हम अगर बीमार होते हैं, कहीं असहाय हो जाते हैं, तो अपने परिजनों को ही देखते हैं ना कि भाई मेरे लिए दवाई इत्यादि करो, मुझे सही करो, मुझे स्वस्थ करो, ये तो कल्पना करते हैं हम। तो वो यमदूत जब जीवात्मा को, दुष्ट जीवात्मा को मैं कहूंगा, दंड देते हैं, जिसने बहुत सारे पाप किए हैं दुनिया में, तो वो चिल्लाता है कि मुझे कोई सदगति दे। इसलिए हमारे यहां 11वें दिन और 12वें दिन, कुछ लोग एक ही दिन करते हैं, लेकिन 2 दिन गाय दान का विधान है। पहली गाय प्रेत को तारने के लिए होती है, और दूसरे भगवान विष्णु को चरणारविंद की जाती है। 2 गायों का दान होता है ना। और गौ तो पृथ्वी स्वरूपा है, मातृ स्वरूपा है, गौ से ही पूरी सृष्टि उत्पन्न हुई है। तो ये माना जाता है, ये लोग विश्वास है, ये शास्त्र कहते हैं कि गौ उस जीवात्मा को सिंह के ऊपर उठाती है बैतरणी से, और गौ के पास के आते ही यमदूत अपना भाला पीछे कर लेते हैं। यमदूत भाला नहीं चुबाते हैं, और वो गौ जो है उस जीवात्मा को बैतरणी पार करवाती है। जब बैतरणी पार हो जाती है आत्मा, तब वो पितृलोक की यात्रा उसकी शुरू होती है। तब तक नहीं होती है, तब तक वो प्रेत ही है। कभी कभार हमारे यहाँ भूत पिचाक डाकनी शाकनी का जो परंपरा है, लोग विश्वास है, वो उन प्रेत आत्माओं की है जो पितृ में नहीं बदलते हैं, यानी जिनको पितृलोक प्राप्त नहीं होता है, न वो दूसरे लोग करे ना वो इस लोग करे, देह छूट गई, आत्मा आत्मा है। तो वो जो है भूत रूप में भूलोक में ही विचरण करते हैं, खासकर
अल्प मृत्यु में मरे हुए लोग, अगर उसने बहुत पाप किया हो। अब अल्प मृत्यु में तो हम कहेंगे स्वामी विवेकानंद जी 39 साल में गए, लेकिन वो तो साक्षात परमात्मा स्वरूप थे। लेकिन जिसने बहुत सारे दुष्ट काम करके जो इस धरती से गया है, वो उसको पितृलोक तो नहीं मिल पाता, वो भूत रूप में इस धरती पे आ जाता है और सबसे पहले अपने परिजनों को परेशान करता है। अगर दुष्ट आत्मा है तो, सद आत्मा की बात नहीं कर रहा हूं मैं, ठीक है। तो ऐसी दुष्ट आत्माओं के लिए अगर कोई प्रेत बन जाता है या शंका भी है किसी आदमी का मन पीछे रह गया, तो हमारे यहाँ उसके लिए श्रीमद् भागवत करने का विधान है। श्रीमद् भागवत सुनाया जाता है ताकि वो जीवात्मा जो है जन्म और मृत्यु के रहस्यों को समझ सके। और श्रीमद् भागवत में ज़्यादा विस्तार से हमारे व्यास जी लोग बताए जाते हैं। पहले ही दिन महासंकल्प पढ़ा जाता है भगवान विष्णु के नाम से कि हे परमात्मा, हे परमपिता परमेश्वर, अनादिनी धनो देवा, शंख चक्र गदाधरा, अक्षया पुंडरीकाक्षा, पेत मोक्षा वरदो हेत। हे भगवान, मेरे इस प्रेत को पितृ बना के अपने शरण में ले लो। यही संकल्प पढ़ा जाता है, महासंकल्प पढ़ते हैं आचार्य जी, और उसी पित्रोद्धार के लिए भागवत किया जाता है या तीर्थों पे फिर पिंड किए जाते हैं। ये हमारी सनातन संस्कृति है। तो इस प्रकार से प्रेतों को पितरों में कन्वर्ट किया जाता है। हम लोग उनके लिए कुछ ऐसा सत्कार्य करें कि उनको मुक्ति मिले। लेकिन ये चीज है, परिजन चाहे कुछ भी करे, लेकिन वो कहते हैं ना, नीति का श्लोक है, विद्यामित्र प्रवासेषु भार्यामित्र गृहेषु व्याधितस्यो सदम मित्रम धर्मो मित्र च मित्र मृतका। मृतक का मित्र जो है उसका ही धर्म है और उसके ही पाप है। बाल भाई कोई परिजन साथ नहीं आता, कितना भी लालच कर ले, हम सारी दुनिया गला काट लें और अपने परिजनों को खिलाएं, बाद में वही वाल्मीकि जी वाली कथा आती है कि पाप तो तू भोगना, ठीक है, और भोग हम भोगेंगे। इसलिए कोई परिजन जो है पाप का भागीदार नहीं बनता है, भागीदार उसी जीवात्मा को बनना है जिसने वो पाप किया है। तो इस प्रकार से जो धर्मी आत्मा है उनको मोक्ष मिल जाता है, ठीक। और ये श्राद्ध जो पक्ष है ये पितरों के लिए, पितरों को याद करके हम पितरों की तिथि में पितरों को दान पुण्य करके उनको प्रसन्नचित किया जाता है। और पितृ भी देवताओं की श्रेणी में ही है। जो वरदान कोई देवता दे सकता वो उससे भी अधिक वरदान जो है पितरों का होता है। जिस घर में बहुत ज़्यादा कलह रहता है, बहुत ज़्यादा ऐसे मनुष्य हैं जिसको हमारे यहाँ कहते हैं ना दुर्बुद्धि के मनुष्य, उसको इस रास्ता बताओ तो उस रास्ते जाता है, ठीक है। जिस घर में बहुत ज़्यादा गंदी बदबू उमस रहती है, जिस घर में संतान प्राप्ति होने में दिक्कत होती है, जिस घर में बच्चों की शादियां होने में दिक्कत हो जाती है, जो प्रगति की जगह अवनति में जा रहे हैं, जो कलह इत्यादि में बीत रहे हैं, विद्वानों का यह कथन है ये प्राय लक्षण पितृदोष के होते हैं। तो इस प्रकार से कई प्रकार का, और पितृदोष में एक बहुत बड़ा पितृदोष होता है देव द्रव्य को इकट्ठा करना और फिर उस देव द्रव्य का परिहार और संस्कार न करना। यानी देव द्रव्य को देवताओं के लिए, ठीक है, या वो देव कर्मों में या दान के लिए जो प्रयोग नहीं करता है वो भी बहुत बड़े पितृदोष का कारण बनता है ना। तो ये कुछ लक्षण है। इसलिए मेरा बार बार ये मानना है, और कई विद्वानों ने से मैंने सुना, मैं तो मूलतः इतिहासकार हूँ, इन कथाओं को सुनता हूँ और तभी बोलता हूँ आपसे। कई विद्वानों से मैंने चर्चा की, देवदोष से 1000 गुना कठिन होता है पितृदोष। और पितृदोष को, पितृ खुश हैं तो फिर देवता भी खुश हैं, और पितृ ही नाराज हो गए तो देवता कुछ नहीं कर सकते हैं। लाख सर लगा लो हम लोग, कोई भी देवता हो। तो देवताओं को पूर्णतः मोक्ष देने के लिए ये हम परिजनों के हाथ में है। उनको पूर्णतः ब्रह्म परमेश्वर में विलीन करने के लिए, भगवान नारायण के श्री चरणों में पहुंचाने के लिए परिजन कुछ प्रयास करते हैं। और जो पितृलोक में गए हुए देवी देवता हमारे, उनको हम जो है इन श्राद्ध पक्ष में, जैसे हम अगर बायोलॉजी की भाषा में कहें, जाइलम और फ्लोएम, एक जल ले जाता है और एक भोजन ले जाता है, वैसे ही हमारे धार्मिक ग्रंथों में अग्नि देवता की दोनों पत्नियां स्वाहा और सुधा, स्वाहा अन्न ले जाती है और सुधा जल ले जाती है। तो जब तर्पण होता है तो प्रायः जो है
हर तर्पण के साथ और हर देवता के मंत्र के साथ तस्मै शुदा तस्मै शुदा तस्मै शुदा, पितृदेवता नमः तस्मै शुदा तस्मै शुदा, ऐसे मंत्र बोले जाते हैं। तो ये सुधा से और उसके बाद दशों दिशाओं की पूजन किया जाता है। फिर भगवान विष्णु को अंत में पूजन करके कि हे परमात्मा, हे परमपिता परमेश्वर, हे मोक्ष के देवता, मेरे पितर तुम्हारे श्री चरणों में सर्वथा आनंद है। उनको भगवान के चरणों में, यानी उनके जो अगर कोई बुरे कर्म हैं तो हमारे श्राद्ध तर्पण इत्यादि करने से, पिंडदान इत्यादि करने से उनके जो पापाचार हैं वो लुप्त हो जाते हैं और वो देवताओं के रूप में आ जाते हैं। और देवता के रूप में आके वो हमारी सांसारिक मनोकामनाएं पूरी करते हैं, अपना आशीर्वाद बना के रखते हैं। इसलिए भारतीय सनातन परंपरा में श्राद्ध का विधान है। मैं लास्ट में ये कहूँगा, देखिए औरंगजेब ने शाहजहां को बंद कर दिया था जेल में, दारा सिकोह का सिर काट दिया था, सुलेमान सिकोह जो कि दारा का पुत्र था उसकी खाल खींच दी थी, ठीक है, कई दुराचार किए औरंगजेब ने। तो लास्ट में कहते हैं कि शाहजहां ने जेल में बंद जो है हिंदुओं को याद किया कि कितने महान है वो हिंदू जो श्राद्ध पक्ष में अपने पितरों को तर्पण देते हैं, और मेरा पुत्र है जो एक छोटा मटके में पानी दे रहा है दिन भर के लिए। तो साहब, हिंदू धर्म की जो विशेषताएं हैं, जो अच्छाइयाँ हैं सनातन धर्म की, उसको संसार के सब लोगों ने माना है। जिन्होंने एलवाशम इत्यादि इतिहासकारों को पढ़ा होगा, अन्य कर्नल जेम्स टाड ने है, E.T. एटकिंसन ने है, जो है ना, विल्सन है, इन इतिहासकारों ने भारतीय जो प्राचीन भारतीय सभ्यता है उसका बहुत विस्तृत वर्णन किया था। तो अंत में मैं इन्हीं शब्दों के साथ पितृदेवताओं को नमन करता हूँ और इस श्राद्ध पक्ष में परब्रह्म परमेश्वर भगवान श्री हरि विष्णु से ये प्रार्थना करता हूँ कि हम सब के पितरों को मोक्ष प्रदान करे, सब जीवात्माओं को परमात्मा में विलीन हो और वो पितृ जो हैं सर्वशक्तिमान होकर हमको आशीर्वाद दे। इन्हीं शब्दों के साथ जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड। धन्यवाद।